हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। राम रायडे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर अबाउट द स्केलेटल टिश्यू। ये जो लेक्चर है दिस इज़ फॉर 9th क्लास, और 9th क्लास में हम टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका एक पार्ट हम स्केलेटल टिश्यू आज यहाँ पर कवर करेंगे। एक्चुअली जो कनेक्टिव टिश्यू है, एज यू नो, कनेक्टिव टिश्यू इज अ टिश्यू विच कैन कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स, कि जो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं उनको ये कनेक्ट करता है। तो इसका जो फीचर है ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, की जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा हार्ट है, इट इज़ प्लेस्ड एट वन प्लेस। इसी तरह हमारे पास हमारे किडनीज हैं, इस तरह हमारे लंग्स हैं। तो दैट मीन्स जैसे हमारा बॉडी विद इन बॉडी ट्यूब प्लान है कि ये हमारा गट है, ठीक है ना, और ये हमारी बॉडी कैविटी है, और इस बॉडी कैविटी के अंदर हमारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, तो उनको कनेक्ट करता है, उनको एक एज ए पैकिंग टिश्यू प्रोवाइड करता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दे कनेक्ट बोन टू बोन, कि हमारी जो बोन है एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट रहती है, वो इनका फंक्शन होता है। दूसरा, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एंड दे गिव सपोर्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स एज पैकिंग टिश्यू। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये पैकिंग टिश्यू के रूप में पर्टिकुलर ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। एंड अब बात आती है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे, इनके जो सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे, लूजली स्पेस्ड होंगे, एंड दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। मीन्स कि जो सेल्स होंगे कनेक्टिव टिश्यूज के, द सेल्स आर लिविंग, लूजली स्पेस्ड होंगे, एंड दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, जैसे हम देखते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ओके। साइटोप्लाज्म के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, जो मैट्रिक्स है ये 3 तरह का मैट्रिक्स यहाँ पर पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में। एक होता है जेली लाइक, एक होता है लिक्विड, और एक होता है डेंस, और इसको हम रिजिड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 तरह का जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये लिविंग और लूजली स्पेस्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारे पास कितने तरह के हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास नॉर्मली 5 तरह के कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं। पहला तो है हमारे पास स्केलेटल टिश्यू, जो आज हम इस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है फिर हमारे पास लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है ना, जो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तीसरा है हमारे पास डेंस रेगुलर, और फिर फोर्थ है हमारे पास एडिपोज, और पांचवा जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, पांचवा होगा हमारे पास दैट इज वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास लिक्विड पार्ट होता है, जैसे ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओके। तो उसको हम वेस्कुलर टिश्यू के हम उसमें काउंट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है अब हमारे पास, आज हम डिटेल यहाँ पर जो करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द स्केलेटल टिश्यू, कि जो स्केलेटल टिश्यू है इसका डिटेल अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। जो स्केलेटल टिश्यू है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं ये आपको यहाँ क्लियर हो गया है। इन विच मैट्रिक्स इज सॉलिड, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है कैसा है, सॉलिड है, एंड द लिविंग सेल्स अकर्स इन ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैकुने। लैकुने क्या होता है, एक स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। आप देखिए यहाँ पे कि ये हमारे पास लैकुने हैं, दिस इज द लैकुने, और यहाँ पर ऐसे ये एक क्या है, स्पेस फील्ड है जिसके अंदर फ्लूइड भरा है, और उसके अंदर ये कोंड्रोसाइट्स, मीन्स एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये कार्टिलेज का है। कार्टिलेज का जो सेल्स होता है उसको हम कोंड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंड्रोसाइट्स इज द सेल, मीन जो कार्टिलेज बनते हैं वो कोंड्रोसाइट से मिलके बनते हैं, एंड दिस इज द लैकुने इन विच दिस कोंड्रोसाइट सेल इज प्रेजेंट, ओके। नाउ इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, कि अब जो स्केलेटल टिश्यू है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड इट फॉर्म द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मीन्स कि जैसे हमारी जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है, वो कार्टिलेज नहीं है, मतलब जो बोनी है हार्ड है। तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं लाइक हमारे पास फिशेज हैं,
जैसे शार्क होती है, उसकी जो एंडोस्केलेटन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द यू कैन से दिस कार्टिलेज ओनली, ठीक है ना। कईयों में बोन्स मिलेंगी, कईयों में आप कह सकते हैं कि वहां पर कार्टिलेज होगा। तो इट इज द टू टाइप्स, तो हमारे पास कार्टिलेज भी हो सकता है और बोन भी हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिश के अंदर कार्टिलेज होता है, जो शार्क होती है उसका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा होता है, कार्टिलेज का बना होता है, और जो हमारा एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है। तो आज बच्चों हम यहाँ पर सिर्फ कार्टिलेज को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। मीन्स जो हमारे पास स्केलेटल टिश्यू में जो कार्टिलेज आता है, आज इसको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट इज वो बोन के ऊपर होगा, फिर हम बोन के ऊपर वहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए कार्टिलेज क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इट इज फर्म बट फ्लेक्सिबल सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कि ये फर्म है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन सॉलिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, विच इज सॉलिड मैट्रिक्स एंड हैज well spaced fluid filled lacunae having 1 to 4 cells living cells called chondrocytes। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे क्या हैं, chondrocytes हैं। यहाँ पर एक सेल भी है, यहाँ पर 2 सेल भी हैं और 4 सेल भी है। तो दैट मीन्स 1 to 4 लिविंग सेल्स एक लैकुने के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। मीन्स ये एक लैकुना है, यहाँ पे ये एक लैकुना है जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, 4 chondrocytes यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इट फॉर्म्स द सॉफ्ट एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में होंगे या जहां पर भी ये प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वहां ये सॉफ्ट एंडोस्केलेटन बनाते हैं। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स, की यहां पर जो मैट्रिक्स बना हुआ है, जो हम कह रहे हैं कि सॉलिड मैट्रिक्स है, ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिन बोलते हैं उसको। व्हाट डू यू कॉल इट इज कॉन्ड्रिन विच इज सिक्रेटेड बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स। और इस कॉन्ड्रिन को कौन सिक्रेट करता है, कॉन्ड्रोसाइट्स, मीन जो लिविंग सेल्स हैं वो ही इस मैट्रिक्स को सिक्रेट करते हैं। नाउ ब्लड सप्लाई इज रेस्ट्रिक्टेड टू आउटर कवरिंग ऑफ कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो आउटर कवरिंग है इस कार्टिलेज की, मीन्स इसको हमने क्या बोल दिया, पेरिकोन्ड्रियम। और यहां पर आप ये ब्लड वेसल्स यहां पर देख रहे हैं, इसका मतलब कि यहां पर अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होगी, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज। नाउ ए लेयर ऑफ कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट की एक लेयर प्रेजेंट होगी विच अंडर बिलो द पेरिकोन्ड्रियम। तो देखिए आप, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, मीन्स जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो यहाँ पर इसके पेंड्रिकोन्ड्रियम के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं। फिर फर्दर देखिए, लैकुने एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर स्मॉलर एंड मोर अबंडेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर ये स्मॉलर हैं, ये पेरिफेरी है, ये पेरिफेरी रीजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉलर है, कॉन्ड्रोसाइट्स और लैकुने स्मॉलर है, लेकिन जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं कार्टिलेज में तो ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और मोर देन 2 हो जाते हैं और 3 हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कार्टिलेज मिलता कहां पर है, वेयर डू वी फाइंड कार्टिलेज इन द बॉडी। देखिए नेजल सेप्टम, कि जैसे हम देखते हैं ना कि हमारा जो नेजल चैम्बर है इट इज डिवाइडेड बाय द सेप्टम। तो 2 हमारी यू कैन से यहां पर पोर्स बन जाते हैं, लेफ्ट और राइट। फिर पिना, हमारा जो पिना है आप देख सकते हैं, हमारा पिना की जो आउटर है इसके अंदर क्या एंडोस्केलेटन है, दैट इज कार्टिलेज। हमारी एपिग्लोटिस है, लैरिंग्स है, जो मेल के अंदर बाहर की तरफ दिखाई देता है वो हमारा वॉइस बॉक्स है, तो उसमें भी क्या है, कार्टिलेज है। रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, कि जो हमारा ट्रैकिया है यहाँ पर रिंग, सी शेप रिंग्स होती हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। इस तरह ब्रोंकाई है। फिर स्टर्नम एंड्स ऑफ द रिब्स, की रिब्स जो हमारे स्टर्नम के आगे, मीन्स हमारा जो यहाँ सेंटर पार्ट होता है उसको स्टर्नम कहते हैं, उसके साथ हमारी रिब्स आके जुड़ती हैं, तो उनके एंड्स पे भी क्या होगा, कार्टिलेज होगा। इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये एक हमारा वर्टेब्रे है, फिर ये इसके नीचे दूसरा वर्टेब्रे है, तो यहां पर क्या होगा, बीच में एक स्पेस होगा, इसको क्या बोलेंगे, इंटरवर्टेब्रल डिस्क हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। एंड द टिप्स ऑफ द सेवरल बोन्स, और बोन्स की टिप्स पे ये प्रेजेंट होगा कार्टिलेज। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब फिशेज एग्जांपल शार्क्स द होल एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। इसलिए हम इनको कई बार, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कहते हैं बिना कांटे वाली मछली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फिश है उसका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज। क्यों, क्योंकि ये कार्टिलेज एक ऐसा एंडोस्केलेटन है विच इज यू कैन से फर्म होता है, सॉलिड होता है, लेकिन
समवट यू कैन से फ्लेक्सिबल होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। आज अपनी नोज टिप को आप हिला के देख सकते हैं, अपने ईयर्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फोल्ड करके आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फटाफट से फंक्शंस। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ द कार्टिलेज। पहला फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो पिना होता है, पिने को अगर आप फोल्ड भी कर दें, अच्छी तरह से फोल्ड कर दें, तो वो ब्रेकअप नहीं होगा। दैट मीन्स लाइक पिना कैन बी फोल्डेड विदाउट एनी ब्रेकिंग, तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है सेकंड, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन वियर एंड टियर। फ्रिक्शनल वियर एंड टियर इसको हम बोलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास दो बोन्स हैं, एक बोन ये है, ठीक है ना, और दूसरी बोन ये है, यहां पर क्या होगा, हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होगा एंड्स पे, एंड्स ऑफ द बोन, एंड ऑफ बोन, ये दोनों ही एंड है, और यहां पर क्या है, ये कार्टिलेज है, ठीक है ना। और हमारी जो बोन्स है बच्चों कभी भी एक दूसरे से ऐसे बाइंड नहीं होगी, दे आर प्रेजेंट वेरी नियर टू ईच अदर। लेकिन जब मूवमेंट होगी तो देर में भी चांसेस ऑफ द फ्रिक्शन, कि इनके बीच फ्रिक्शन हो सकती है, तो इस फ्रिक्शन सी, इस फ्रिक्शन के टूट फूट को कौन बचा रहा है, ये हमारा कार्टिलेज हमें उस फ्रिक्शनल वियर टियर से बचाता है, ठीक है ना। टिप्स को, बोन की टिप्स को हमारी प्रिवेंट करता है, ठीक है, जो फ्रिक्शन वहां पर लगेगी उससे बचाता है। नाउ इंटरवर्टेब्रल डिस्क ऑफ द कार्टिलेज फंक्शन एज कुशन अगेंस्ट द स्ट्रेसिस। जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है उसके बीच में, हर वर्टेब्रे के बीच में एक इंटरकैलेटेड डिस्क है, मींस इंटरवर्टेब्रल डिस्क है विच इज फॉर्म्ड ऑफ द यू कैन से कार्टिलेज। अब जैसे मान लो आप बेंड हो रहे हैं, तो बेंड होने से क्या हुआ, स्ट्रेस पड़ी है, तो यहां पर अब आपकी बोन ब्रेक नहीं हो सकती, बिकॉज वहां पर एक कुशन का, एक सपोर्ट का काम कौन कर रहा है, वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, काम करती है, विच इज फॉर्म्ड ऑफ द यू कैन से फ्लेक्सिबल पार्ट दैट इज अ कार्टिलेज। सो टुडे दिस इज अबाउट द स्केलेटल टिश्यू एंड दैट इज कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। तो अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द बोन, जो कि एक सॉलिड पार्ट होता है, उसके बारे में हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए अगले लेक्चर के इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।